हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस प्यार से वीडियो में मैं बताने वाला हूं त्रिकोणमितीय फलन के सारे सूत्र। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन अध्याय में जो हमारे कितने फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, वो सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को मतलब फार्मूले को कैसे याद करें, कैसे लिखें, ये सब भी मैं आपको प्यारे से वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। क्योंकि वीडियो को पूरा जब तक नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक फार्मूला है। तो चलता है, मैं लिखता हूँ फार्मूला, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो फार्मूला हमारा है पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। थीटा की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। इनसे दो फार्मूले और बन सकते हैं, इनसे टोटल 9 फार्मूले बन सकते हैं। उनका यूज नहीं है, केवल इन्हीं तीनों का यूज है। उसके बाद चौथा फार्मूला देखो हमारा क्या है। चौथा हमारा फार्मूला है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, आप थीटा के जगह पे ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस बी प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। पांचवा क्या है, अब वही चीज़ साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर सेम यही चीज़ आपको ये उतार देना है, प्लस की जगह केवल माइनस लगा देना है। तो देखो साइन, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, सेम वही चीज़। साइन के फार्मूले में, साइन ए प्लस बी के फार्मूले में मिक्सिंग रहते हैं, साइन कॉस मिक्सिंग रहते हैं। अब देखो कॉस में क्या होता है, अब यहीं पर मैं लिखता हूँ कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में क्या होता है, कॉस एक जगह, साइन एक जगह। अगर प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन बी। ये हमारे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। उसके बाद देखो 7वां नंबर। ठीक है, 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, ये सेम वही चीज़, केवल माइनस है तो प्लस लग जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर माइनस है तो इधर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो गया। कितने फार्मूले हो गए, 7 फार्मूले। अब देखो और फार्मूले हमारे हैं। नंबर 8 है 10 ए, ठीक है, प्लस बी का फार्मूला। 10 ए प्लस साइन हो गया, कॉस हो गया। अब 10 की बात करते हैं, इधर भी साइन कॉस 10 हो गया। अब देखो 10 का फार्मूला होता है 10 ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो ऊपर लिखेंगे 10 ए प्लस है तो प्लस 10, ठीक है, बी अपान, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये हमारा 10 ए प्लस बी का फार्मूला होता है। प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो 1 के बाद माइनस रहेगा। इस ट्रिक से इसको याद कीजिएगा। टोटल हमने आपको कितने फार्मूले बताए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूले आपको मैंने इस साइड में बताया। अब इस साइड देखिए, नंबर 9 10 ए प्लस बी का देखा। अब 10 ए माइनस बी का, 10 ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, तो सेम वही चीज़, केवल यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ देखो 10, ठीक है, ए माइनस है तो माइनस 10 बी अपान लिखेंगे 1, माइनस है तो इधर प्लस 10 ए, ठीक है, 10 ए इंटू 10 बी। ये हो जाएगा 10 ए माइनस बी का फार्मूला। उसके बाद नंबर 10 देखो, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है।
तो जो इस तरीके से लिखे हम 10 को, 10 के जगह पे क्वाट करके उसको ऊपर कर देंगे। देखो कैसे, 10a प्लस बी है तो लिखेंगे कॉट, ठीक है, कॉट a इंटू कॉट बी प्लस है तो -1 अपान कॉट a प्लस कॉट b, ठीक है। इस तरीके से उसका उसी तरीके से है लेकिन उल्टा है, क्योंकि ये कॉट इसका उल्टा होता है। उसके बाद 11 हो गया, 11th वाला मतलब 11वां नंबर। तो कॉट a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है? बस कुछ नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं, बाकी सेम वही है। तो लिखेंगे कॉट a इंटू कॉट बी प्लस माइनस है तो +1, ठीक है, अपान कॉट a, इधर माइनस है तो माइनस कॉट, ठीक है, कॉट b। यह हमारा कॉट a माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी, टेन a माइनस बी, कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस बी, इतने फार्मूले हुए, अभी 11 हुए। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे हम 12 नंबर सूत्र। अब लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन 2x बराबर होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो कहीं कहीं पर मैं a लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पर x लिख रहा हूँ, तो सारे चीज़ एक ही है, थीटा है। थीटा की जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं। थीटा की जगह पर जैसे हमने लिख दिया साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x या साइन a, साइन b, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, थीटा की जगह पर। उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखो नंबर 13 नंबर मतलब सूत्र, तो कॉस 2x बराबर क्या होता है? एक साइन 2x का एक फार्मूला और होता है, वह है 210, ठीक है, 210x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x। साइन 2x बराबर ये भी होता है। अब यहाँ पर देख लो कॉस 2x बराबर क्या होता है? कॉस 2x, तो नंबर 13 कॉस 2x बराबर होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर, और भी एक फार्मूला होता है इसके लिए एक फार्मूला और होता है, कई 3-4 फार्मूले इसके लिए। एक होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर -1, और एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। या तो छोड़ो, इतना लंबा मत याद करो, इसको अगले स्टेप में बताऊंगा। देखो, तो cos 2x बराबर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पहले एक याद करो, उसके बाद दूसरा याद करना, उसके बाद तीसरा याद करना, ठीक है। अब बात हुई क्लियर। तो इतने फार्मूले को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जब इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे फार्मूलों की तरफ। देखो अब मैं आगे बताता हूँ आगे का फार्मूला, कौन कौन से फार्मूले हैं। कई नंबर तक हुआ था? 13। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर 14 फार्मूला है। साइन 2x हो गया। अब लिखते हैं 10 2x बराबर क्या होता है? तो जो साइन 2x का मान तो क्या होता है? साइन 2x बराबर 10 2x बराबर तो होता है 2 10x अपान, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है, 10 2x बराबर। अब लिखते हैं नंबर 15। तो साइन 2x हो गया। अब साइन 3x बराबर होता है 3, ठीक है, साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। नंबर 16 कॉस 3x बराबर कितने क्या होते हैं? तो 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 साइन सॉरी साइन नहीं रहेगा, कॉस -3 कॉस x रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस है। अब देखो 17 नंबर को। अब 10 3x बराबर क्या होगा? 3 10x माइनस 10 स्क्वायर x अपान 3 10x माइनस 10
-10 है क्यूब एक्स होगा शायद, हाँ -10 है क्यूब एक्स, और उसके बाद हो जाएगा बटे में हो जाएगा इसका 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 10 3x बराबर होता है 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला हो गया, 17 हो गया। अब देखो नंबर 18 नंबर कौन सा फार्मूला है, तो 18 नंबर फार्मूला हमारा साइन, ठीक है, साइन 2n, ठीक है, साइन 2n पाई माइनस या प्लस x बराबर होता है साइन x होता है। नंबर 19 कॉस, ठीक है, 2n पाई प्लस x बराबर होता है कॉस x होता है, क्या होता है, कॉस x होता है। 19 नंबर हो गया। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल साइन एक्स होता है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल कॉस एक्स होता है। इतना फार्मूला याद होगा। अब इधर देखो, इधर कुछ और फार्मूले हैं, वह कौन कौन से फार्मूले हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अभी मैं आपको वो फार्मूले बताऊंगा जिनका चैप्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो वो फार्मूले मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले ये जान लो, साइन अगर हमको दिया है साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ठीक है, टेन माइनस एक्स कॉसेक, सॉरी सेक माइनस एक्स दिया है, उसके बाद कॉसेक माइनस एक्स दिया है, उसके बाद कॉट माइनस एक्स दिया है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, देख लो, इसको मैं लिखता हूँ 20 के अंदर, क्योंकि ये 20 है। तो सारा फार्मूला नहीं है, बस एक एक अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको कहीं साइन माइनस एक्स देखने को मिलता है, साइन माइनस एक्स देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप इसके जगह पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको वहाँ पर मिल जाता है माइनस साइन थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस साइन, मतलब ऐसे लिखने मिल जाएगा साइन माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं कॉस मिल जाए, कॉस माइनस थीटा, तो आपको केवल कॉस एक्स कॉस थीटा लिखना है, मतलब कॉस माइनस एक्स है तो कॉस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। केवल दो ही ऐसे हैं, एक कॉस और एक सेक, ठीक है, कॉस और सेक जो माइनस में चेंज नहीं होते हैं, बाकी सभी ये है माइनस टेन एक्स हो जाएगा, इधर माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, इधर माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। केवल सेक और कॉसेक नहीं बदलते हैं, बाकी सभी बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। नंबर 21, अब देखो 21, अब यहाँ से मैं जो फार्मूला बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कृपया उसे ध्यान से जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये आज ही मैंने मैथ सॉल्व किया है, तो मुझे फार्मूला याद है। तो इन फार्मूलों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनका बहुत उपयोग है। कौन से फार्मूले, देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अब हमने लिखा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, फिर लिखा हमने साइन 2x, साइन 3x, ये सब फार्मूले हमने किए। अब लिखूंगा साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये सब फार्मूले बताऊंगा। उसके बाद लिखूंगा इनटू में साइन इनटू साइन बी, ये सब फार्मूले बताऊंगा। देखो तो हमारा हो जाएगा, हम लिख रहे हैं, तो देखो कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इसका फार्मूला है, अगर कॉस है तो हम कॉस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी अपान 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी अपान 2, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 कॉस ए माइनस बी अपान 2। कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो बुक से आप देख करके सही कर लीजिए, क्योंकि इतने फार्मूले याद करने के लिए बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। ये हुआ बात क्लियर। अब देखो, अब हमारा है 22 नंबर। अब हमको दे दिया, अब देखो
कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी अपान 2 साइन ए माइनस बी अपान 2। ठीक है, ये इनटू में है, ये प्लस माइनस में नहीं है, इनटू में है भाई। नंबर 23, अब देखो साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। अब इनका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला हमारा होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला मतलब साइन, देखो अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो पहले लिखेंगे 2 साइन, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी अपान 2। अगर साइन प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस बी अपान 2। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। नंबर 24, साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 ए प्लस बी लिख लेना है आपको बटे में 2 और ए माइनस बी लिख लेना है बटे में 2। अगर साइन ए साइन है, साइन ए साइन माइनस है, साइन ए माइनस साइन बी। अगर जो देखो साइन ए प्लस साइन बी है तो पहले हम साइन लिखेंगे उसके बाद कॉस लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन बी है तो पहले हम कॉस लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे, समझे, ये ट्रिक है फार्मूला याद करने का। तो साइन ए माइनस बी हो तो पहले कॉस साइन, साइन ए प्लस बी हो तो पहले साइन फिर कॉस। ठीक है, ये ट्रिक हुआ। ये जो आपको चारों फार्मूले देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, त्रिकोणमितीय फलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर है कोई तो ये फार्मूला है, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल 2 कॉस ए प्लस अपान बी कॉस ए। ये सारे फार्मूले, ये 4 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो नंबर 25 नंबर हमसे क्या कहता है, 25 नंबर में हमारा है, देखो अभी कुछ फार्मूले और 25 नंबर में अगर हमको दे दिया, अब देखो ए अलग अलग, अब इनका इंटू करने पर कौन सा फार्मूला बनेगा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या बनेगा, तो इनका बनेगा कॉस कोष्टक में ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कोष्टक में। उसके बाद देखो नंबर 26, अगर हमको दे दिया कहीं 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस -2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला। फिर हमको दे दे नंबर 27, अगर हमको कहीं पर दे दे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी दे दिया तो इसका फार्मूला बनेगा, इसमें साइन साइन ही रहेंगे तो देखो साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी, उसके बाद साइन कॉस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ये बीटा नहीं भाई बी है, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 28, अगर हमको 2 कॉस ए इंटू साइन बी तो हम लिखेंगे साइन, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला, ठीक है। अगर हमको 2 कॉस ए इंटू पहले कॉस हो उसके बाद साइन हो तो हम लिखेंगे साइन माइनस में हो जाएगा, साइन साइन रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा। अगर हमको पहले साइन है फिर कॉस है तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन साइन पहले तो प्लस साइन बाद में तो माइनस, चिन्ह का उतना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इन चीज़ों में। ठीक है, तो देखो इतना हुआ क्लियर। तो 28 फार्मूले में अभी तक आपको बता चुका हूँ, अभी 5-6 फार्मूले और हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लीजिए कौन सा। तो देखो इतना हुआ, 28 फार्मूले आपको याद हो चुके होंगे। अब देखो मैं आगे का छोटा छोटा सूत्र उसको बता देता हूँ। अगर हमको कहीं रेडियन में माप याद करना हो, रेडियन माप याद करना हो, तो जो हमको डिग्री में दिया रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 में गुणे रेडियन, डिग्री का माप कर, डिग्री जो माप दिया रहेगा, ठीक है। हमको डिग्री में कोई मान दिया भाई 40 डिग्री 50 डिग्री, कह रहा है रेडियन में माप बताओ,
तो उस डिग्री को पाई बटे 180 में गुणा कर दो बस, और क्या भाई मान निकल जाएगा रेडियन का। ये नंबर 29 फार्मूला हो गया। नंबर 30 की देख लो, अगर हमको रेडियन दिया है फिर डिग्री में पूछ रहा है डिग्री माप, तो आपको क्या करना है 180 में 180 बटे पाई से रेडियन माप का गुणा कर देना है, रेडियन माप का गुणा कर देना है। एक बात और देख लीजिए, अगर आपको रेडियन माप को डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे डिग्री से। लेकिन इसका मान, रेडियन का जो मान है, यानी कि रेडियन का मान, ठीक है चला जाए, लेकिन हमको रेडियन दिया है और डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री का मान ऐसे नहीं आना चाहिए 30 डिग्री 1/2, ना ऐसे भी नहीं आना चाहिए और ऐसे भी नहीं 30 डिग्री 30.5 डिग्री, ना दशमलव में आना चाहिए ना भिन्न में आना चाहिए। इस डिग्री का मान मिनट, ठीक है, 3 चीज़ों में आना चाहिए। देखो इसका ऐसे आना चाहिए, ये हमारा मिनट का सिंबल है, ये हमारा सेकंड का सिंबल है, तो इसका मान लो 30 डिग्री 25 मिनट 60 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड, ऐसे इसका मान आना चाहिए। ना तो वो बटे में आना चाहिए, ना दशमलव में आना चाहिए। तो इसका मान कुछ इस तरीके से लाते हैं। इसका मान लाने के लिए हमको 2 बार 60 मिनट से एक बार गुणा करना पड़ता है, एक बार 60 सेकंड से गुणा करना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो आपको बना करके दिया हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पे, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस प्यारे से वीडियो का माध्यम मेरा यही था कि आप लोग तक फार्मूले को मैं पहुँचाऊँ। आप, आई होप आपके पास फार्मूला पहुँच चुका होगा। तो फार्मूले को आप एक बार अच्छे से लिखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी 4 दिन पहले मुझे खुद फार्मूला नहीं आता, लेकिन मैं इतना याद कर लिया कि मैं आज बोर्ड पर लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। तो आप भी ऐसे प्रयास कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, फार्मूले को रटिए, याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, रटिए नहीं समझिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।